आज के सत्संग में श्री हनुमान चालीसा जी की दो पंक्तियां का विवेचन हुआ। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। अब इसमें देखिए, बुद्धिहीन तनु जान के, बुद्धिहीन कौन बोल रहा है? ये पंक्ति ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं और अपनी दीनता दिखा रहे हैं। तुलसीदास जी एक बड़ी उम्र की अवस्था में उन्होंने हनुमान चालीसा जी का लेखन किया, जिससे पहले मानस जी का, रामचरितमानस जी का लेखन हो चुका था। और तुलसीदास जी ने समस्त शास्त्र ज्ञान, वेद जी, पुराण सब कुछ वो पढ़ चुके थे, सब कुछ का अध्ययन वे कर चुके थे, सब कुछ को वो अपने जीवन में आत्मसात कर चुके थे। और मानस जी में उन्होंने सब जगह की बातें लिखी, एक एक चौपाई मंत्र स्वरूप बन गई और सभी शास्त्रों का ज्ञान उनको था। और उन्होंने नाम जप इतना भयंकर किया था कि करोड़ों नाम जप उन्होंने, एक कोटि को का अर्थ है एक कोटि नाम की नौका कहते हैं संत भाषा में, कि करोड़ों नाम को एक कोटि कहा जाता है। उन्होंने 9 कोटि नाम जप, 9 कोटि नौका नाम जप किया था। उन्होंने असंख्य नाम जप उन्होंने कर लिया था अपने जीवन में। उसके बाद उनकी दीनता देखिए कि वो कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जान के, हनुमान जी भगवान के सामने कहते हैं कि मेरे को बुद्धिहीन जानकर सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। अब इसमें देखिए बल, अब बल शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक 3 तरह का बल होता है कि हमें शारीरिक बल की भी जरूरत होती है, मानसिक बल जो सबसे जरूरी है कि हमको डिप्रेशन में नहीं जाना, हम मानसिक कोई भी विपरीत परिस्थिति में मानसिक बल हमारे में होना चाहिए, और आध्यात्मिक बल जिससे कि हम अध्यात्म की चीज़ें अपने जीवन में उतार पाएँ। तो ऐसा बल की उन्होंने आज याचना करी है हनुमान जी प्रभु से। और बुद्धि और विद्या में बड़ा फर्क है। बुद्धि का मतलब है विवेक, अच्छे बुरे को देखना, उसका विकल्प अपने मन में होना कि ये अच्छा है ये बुरा है। हंस को बुद्धि का प्रतीक माना गया है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। उसके सामने दूध पानी मिलाकर रख दिया जाए तो वो दूध को ग्रहण कर लेगा, पानी जो थोथ है उसको छोड़ देगा। तो ये बुद्धि भी हनुमान जी से मांगते हैं तुलसीदास जी। और विद्या का अर्थ है 64 कलाओं की विद्या जो गुरुकुल में पहले पढ़ाई जाती थी। उसमें खगोल, भूगोल, ज्योतिष, पकवान शास्त्र सब कुछ आ जाता था। आज जो हमें पढ़ाई जाती है वो पेट भरने की विद्या पढ़ाई जाती है। उस समय जो गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी वो सब तरह की 64 कलाओं की विद्या कृष्ण भगवान के लिए कहा जाता है। भागवत जी में आता है कि 64 दिनों में उन्होंने 64 कलाएं सीख ली संदीपनी मुनि के आश्रम में, उनके गुरु जी के पास जाके। तो ये विद्या भी जो है, हनुमान जी भगवान सब विद्या के दाता हैं। तो विद्या भी हनुमान जी भगवान से तुलसीदास जी मांगते हैं कि सब तरह की विद्या हमारे में आ जाए। और हरहु कलेश विकार, ये बहुत मार्मिक पंक्ति है। क्लेश मानसिक और शारीरिक दोनों हो सकता है। शारीरिक क्लेश में रोग हो गई, कोई व्याधि हो गई तो वो शारीरिक क्लेश जीवन भर के लिए हो गया। मानसिक क्लेश में तनाव है, कोई चिंता है, कोई भी तरह का हमें भय है, ये मानसिक क्लेश हो गया। तो शारीरिक और मानसिक क्लेश को हरने के लिए हनुमान जी भगवान से प्रार्थना की गई है। और विकार में काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मत्सर, ये 6 विकार, इनका सेनापति अहंकार जो सबसे बड़ा विकार है, इसको हरने के लिए हनुमान जी भगवान से प्रार्थना की गई है। तो कितनी सुंदर चौपाई है, पंक्ति है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। हनुमान जी भगवान को दीनता दिखाते हुए, खुद को बुद्धिहीन मानते हुए, उनसे बल, बुद्धि और विद्या जिसका विवेचन अभी ऊपर अपने किए हैं, और क्लेश और विकार जिसका विवेचन भी किए हैं, इनको हरने की और बल बुद्धि विद्या देने की प्रार्थना की गई है। जय श्री हरि।